हेलो एवरीवन, जैसे मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा भी टाइम मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ व्लॉग बनाने की या आपसे बात करने की, स्पेशली कैमरा से बात करने की। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी स्पीच में इम्प्रूवमेंट लाने की, ताकि मैं पॉज लेके पूरे सेंटेंसेस को एक बार में कवर कर सकूँ। एक पॉज के अंदर पूरा सेंटेंस में सही से बोल, बीच में और हाँ वाले शब्दों को ना लाओ, और इस तरह से मैं अपने स्पीच क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कर सकूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैं जिस सड़क पे चल रहा हूँ, उस पे गड्ढे नहीं है, ये पूरा गड्ढा है, उसके अंदर थोड़ी-थोड़ी सड़क है, उस पे से मैं कार निकाल के जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर से यहाँ तक आया था और वापस मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, उसी गड्ढे वाली सड़क पे, जिसके लिए मैंने टैक्स दिया था। पिछले 5 सालों से 6 सालों से मैं जिसके लिए टैक्स दे रहा हूँ, और ये कार जब मेरे पापा ने खरीदी थी, इसके लिए भी टैक्स दिया था। और हम हर तरह का टैक्स भरते हैं, और रोड पे जाते हैं तो रोड टैक्स भरते हैं और टोल टैक्स भरते हैं और कई तरह के टैक्स भरते हैं, और उसके बाद हमको मिलता है ये मिल रहा पूरा लहराता वो रास्ता। आपका शरीर इसमें टूट जाएगा, आपकी गाड़ी इसमें खराब हो सकती है, और ये बहुत बड़ा बम बाप। तो हाँ, मैं किस पर ये देखो, ये ऐसा होता है, अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ दूसरी चीजों से। और ये भी एक पॉइंट है वीक कम्युनिकेशन का, जहाँ पे जब आप कुछ बात कर रहे हो किसी रिदम में हो, लेकिन वहीं पे उसी उन्हीं बातों में या उन्हीं सेंटेंसेस में कोई एक ऐसा टॉपिक आ जाए जिस टॉपिक को पकड़ के आप कहीं और निकलता, तो ये भी एक जो है रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन है। और मैं कई तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। बुक्स मुझे पढ़ने की आदत तो है, लेकिन मैं पूरी तरह से बुक कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। उससे कुछ पेजेस पढ़ता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ता हूँ, फिर वो बुक मेरी इनकम्प्लीट रह जाती है। बुक रीडिंग जो है इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बुक रीडिंग करना जानते हो, अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, आप किसी भी तरह की रीडिंग कर रहे हो, तो आपका फोकस जो है बहुत अच्छा हो। अगर आपका फोकस अच्छा है तो समझ जाइए आज के एरा में ये एक वरदान की तरह है। फोकस ज़रूरी है, चाहे आप किसी की तरह का काम करो। किसी भी काम में फोकस है तो डिटर्मिनेशन अपने आप आएगा, और डिटर्मिनेशन है तो फोकस अपने आप आएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे पे रिलाय करते हैं। कोई भी चीज़ लर्निंग, आप देखिए क्या होता है कि कई बार आपकी जैसे उम्र बढ़ते जाती है, उसी तरह से आपके अंदर का स्टूडेंट मरता जाता है। तो मैं हमेशा से कोशिश करता आया हूँ कि अपने अंदर के स्टूडेंट को जिंदा रखूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहूँ, कुछ ना कुछ नई लर्निंग करता रहूँ। लेकिन अब मुझे पता चला कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, आप अपने अंदर के स्टूडेंट को जिंदा रखने के लिए बहुत मशक्कत है, लेकिन वो आलसी होता जाता है, और धीरे-धीरे वो आपका स्टूडेंट जो है खत्म हो जाता है। इसलिए शायद जो ओल्ड लोग हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, वो लोग शायद इसलिए रिजिड हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड वो जाके उस सिचुएशन पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे उनकी लर्निंग बंद हो जाती है। वो सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है उनका साथ नहीं देता। और इस तरह की कई सारी बातें हैं जो मैं सोचता रहता हूँ, या जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे पूरा दिन ऑफ़िस काम में देना पड़ता है। बीच में अगर मुझे कभी कोई टाइम मिलता है तो मैं उसमें व्लॉग भी शूट करने की कोशिश करता हूँ। रात में मैं व्लॉग शूट करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने बीच में जो स्टार्ट किया है वो है फूड व्लॉगिंग। तो मैं हर तरह के फूड सेंटर्स पर जा के बना रहा था। वो भी मैंने काम जो है बीच में बंद कर दिया था, क्योंकि मैं कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं अपने जॉब के अंदर भी मुझे कई तरह के सर्टिफ़िकेशंस करने हैं, लेकिन मैं उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। आपको शायद नहीं पता हो, तो मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, दोनों ट्विन्स हैं। वो अभी 1.5 साल के हुए हैं, और हम लोग बड़ी मुश्किल से उनको सँभाल पा रहे हैं, और इसके बीच में टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो मेरी बातें जो भी सुन रहे हैं, या जो मुझसे अटैच हो पा रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं चाह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और मैं मोटिवेटेड रहूँ। आप कमेंट करें तो मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो उन तक पहुँच रहा है, लोग सुन रहे हैं एट द एंड, और कमेंट पढ़ के मुझे खुशी होती है। मुझे उसका रिस्पॉन्स भी, ज़रूरी नहीं पॉजिटिव कमेंट करो, आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो। आपके मन में जो बात है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी की जो मेरी बातें करने की प्रैक्टिस थी, वो आज शायद और इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है, ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट। तब तक के लिए बाय।